हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9th का बिहाइव का ये लेसन नंबर 8 है, जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। जो पोएट हैं वो हैं गिव पटेल। अब मैं आपको बता दूं कि इस पोएम में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ताकि आपको ये सब पता हो पोएम में किन किन चीज़ों का समावेशन है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देखेंगे सबसे पहले पोएट के बारे में हम हल्का सा बात करेंगे। अबाउट द पोएम के भी बारे में हम नॉर्मली आपको पहले से कुछ बता देंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। विजुअल एक्सप्लेनेशन यानी कि हम इमेज के माध्यम से इस पोएम को समझने की लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे, तो आपको ये पोएम आपको आसानी से याद हो जाए, भूले ना। डिटेल फिगर ऑफ स्पीच यानी जो अलंकार यूज हुए हैं इस पोएम में वो आपको पूरी की पूरी फिगर ऑफ स्पीच बताने की कोशिश की जाएगी। जो डिफिकल्ट वर्ड है वो आपको वर्ड मीनिंग बताई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताए जाएंगे, थीम और टाइटल जस्टिफिकेशन भी आपको बताई जाएगी लास्ट में, जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है हर किसी लेसन के लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पोएट के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ लिखा है कि ये गिव पटेल महोदय के द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में अगर बताऊं तो ये एक इंडियन पारसी पोएट हैं। ये एक प्ले राइट है, यानी कि मूवीज के लिए भी लिखते हैं, एक पेंटर भी हैं और एक फिजिशियन यानी कि डॉक्टर भी हैं। ये अभी भी जीवित है। 1940 में ये पैदा हुए थे, 80 ईयर्स के हो चुके हैं और अभी भी इनका कार्यकाल जो है किसी तरीके से मुंबई में जो है वो चल रहा है। आगे हम चलते हैं पोएम के बारे में। तो आपको एक साफ सी बात बता दी जाए, लिखा है ऑन किलिंग अ ट्री, पेड़ का कत्ल करने पर क्या होता है। वास्तव में पेड़ का कत्ल नहीं होता है, कत्ल होता है इंसान का। पेड़ को तो लोग काटते हैं, चॉप करते हैं, न कि किल करते हैं। तो यहाँ पे कवि क्यों किल लिखा है? किल तो इंसान के ही होता है। तो आपको कवि के बारे में कविता के बारे में बताऊं मैं, तो ये कहने का मतलब कवि का ये है कि आपको ट्री को नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्री को काटने पर जैसे इंसान को खून करने पर तकलीफ होती है, इंसान को चोट पहुंचती है अगर आप उसे मारते हो तो सेम जो है वो ट्री को भी चोट पहुंचती है, ट्री को भी नुकसान होता है, ट्री को भी फील होता है बुरा। इसलिए आपको ट्री को नहीं काटना चाहिए। फिर कवि कहता है अगर आपको ट्री को काटना है तो आपको केवल ये गड़ासी से इसको मार करके नहीं ख़त्म कर सकते, ट्री का अस्तित्व नहीं ख़त्म कर सकते गड़ासी के मारने से। क्योंकि गड़ासी के मारने पर आप ट्री को काट तो सकते हो लेकिन ट्री को ख़त्म नहीं कर सकते, पूरी तरह से ट्री को आप नेस्तनाबूत नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी कवि जो है अपने इस कविता में बताने की कोशिश किया है। तो मोरल ये है कि आपको पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये इसलिए पोएट कहता है क्योंकि पोएट खुद ग्रीन मूवमेंट में शामिल हुआ है। हरित जो आंदोलन हुए हैं इंडिया में, उसमें ये शामिल हुआ है। पेड़ पौधों को बचाने का मुहिम कवि ने भी अपनाया है, इसलिए कवि ने अपने शब्दों में कविता को बनाया है ताकि आप भी समझें और पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो चलते हैं हम एक्सप्लेन करते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन, ताकि आपको आसानी से ये पोएम समझ में आ जाए। देखिए लिखा है इट टेक्स मच टाइम। टेक्स मतलब लेता है, मच मतलब अधिक, टाइम मतलब समय, टू किल अ ट्री किसी भी पेड़ को खत्म करने में अधिक समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब, केवल एक सिंपल जैब मतलब होता है एक झटका, सडन ब्लो, झटका कह सकते हो आप। ऑफ द नाइफ यानी कि गड़ासी यानी कि कुल्हाड़ी। यहाँ पे नाइफ का मतलब चाकू से नहीं है, कुल्हाड़ी से है। तो एक छोटे से हल्के से झटके से जो कुल्हाड़ी का झटका आप दोगे, विल डू इट नहीं होगा। नॉट यहाँ लिखा है, विल डू इट यहाँ पे है। तो केवल एक झटके से आप एक झटका मार दो कुल्हाड़ी से पेड़ पर तो पेड़ खत्म नहीं होगा, ये ज़्यादा समय लेता है खत्म होने के लिए। इट हैज़ ग्रोन स्लोवली, ये बढ़ता है धीरे धीरे, स्लोवली माने धीरे धीरे। कंज्यूमिंग का मतलब होता है कंज्यूम करता है, लेता है, ग्रहण करता है। क्या क्या लेता है पृथ्वी बढ़ने के लिए? अर्थ को लेता है, भाई मिट्टी से ही तो बना है सब। राइजिंग आउट ऑफ इट, राइज उठता है, ऑफ इट मतलब पृथ्वी से ये बड़ा होता है, पृथ्वी में ये बड़ा होता है। फीडिंग, ये खाता पीता है। क्या खाता पीता है? आपको पता है कि ये जल जो है वो पृथ्वी से लेता है अपने जड़ों के द्वारा। अपॉन इट्स क्रस्ट का मतलब होता है ऊपरी सतह, जो मिट्टी का ऊपरी सतह है जहाँ से जड़ शुरू होती है पृथ्वी में अंदर, वहाँ से ये शुरू होता है, वहाँ से ये बढ़ता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया कि यहाँ से ये पेड़ जो है वो बढ़ रहा है, ये क्रस्ट है इसका। एब्जॉर्बिंग, ये एब्जॉर्ब करता है, ये लेता है, ग्रहण करता है। क्या? ईयर्स ऑफ
सनलाइट, वर्षों से सूर्य की धूप लेता है, क्योंकि आपको पता है कि बिना सूर्य की धूप के पेड़ पौधे नहीं बड़े होते। एयर, हवा लेता है, ये सालों साल हवा लेता है। वाटर लेता है ये, यानी आपकी तरह ये भी धूप, पानी और हवा लेता है ये। एंड आउट ऑफ इट्स, और इसके बाद ये इट्स ल्यूप्रस हाइट, देखिए ल्यूप्रस मतलब होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है वो इंसानों को होता है, लेकिन यहाँ पे ये पेड़ के लिए भी ये शब्द यूज किया है। इसका मतलब ये है कि पेड़ में फीलिंग होती है इंसान वाली, जैसे यहाँ पर किल दिया है जो मानव किल लगता है, वैसे यहाँ पे लिप्रस लिखा है, यानी कुष्ठ रोग जैसा। तो यहाँ पे लिप्रस हाइड का मतलब सीधा सीधा होता है डिसकलर्ड बार्क। डिसकलर्ड बार्क, बार्क मतलब होता है छाल। तो अगर आप पेड़ को काटते हो, नॉर्मली काटते हो, काट देते हो हो सकता है कि जो आपका ल्यूप्रस हाइड है, जो रंगहीन इसकी छालें हैं, वो कुछ समय के लिए मुरझा जाए, लेकिन फिर से स्प्राउटिंग लीव्स, इसमें से फिर से लीव्स, पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर आप काट दोगे जैसे ये, तो ये जो ल्यूप्रस हाइड है इसी को कहा गया है कुछ डिस्कलर्ड बार्क, यानी कि रंगहीन छाल। इस रंगहीन छाल से फिर से स्प्राउट करेगा, स्प्राउट मतलब अंकुरित करेगा, निकलेगा। लीव्स मतलब पत्ते, इसमें से फिर से निकलेगा। तो केवल ऐसे काट देने से पेड़ खत्म नहीं होने वाला है। मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच बता दूं, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच आए हुए हैं। टेक्स टाइम अगर आप देखें तो आपकी ये टेक्स टाइम ट्री में टी पहला अक्षर जो है वो तीनों शब्दों में आया हुआ है। तो ये आपको पता है, ये एलिट्रेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच है। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानना है कि ये एलिट्रेशन क्यों है, एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाया, हिंदी में आपने सुना होगा, जिसमें त अक्षर की तत अक्षर से बनता है कोई शब्द, शुरू होता है कोई शब्द, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। सेम यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एलिट्रेशन ALLITERATION में यहाँ पे टी आया हुआ है, इस टू में भी टी है। तो ये एलिट्रेशन है। अगर आपको और भी समझना है, जो मैं फिगर ऑफ स्पीच बताने वाला हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैंने 5 पार्ट बनाए हैं फिगर ऑफ स्पीच के, आप वहाँ जाके देख सकते हो, समझ जाओगे आसानी से। तो ये तो आपको बता दिया गया। दूसरी लाइन में आप देखें तो यहाँ नाइफ के बाद ये जो नई लाइन है शुरू है, इसमें कोई कामा, कोई मार्क, कोई पंक्चुएशन नहीं है। और ये दूसरी लाइन तीसरी लाइन से डायरेक्ट जुड़ी है, जैसे लिखा है नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट, नाइफ विल डू इट लिखा है, जुड़ा हुआ है। तो ये इंजैम्बमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच है। इंजैम्बमेंट, ENJAMBMENT, इंजैम्बमेंट, इंजैम्बमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच है ये। फिर से बोल दूं मैं आपको, अगर आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में जरूर जाएगा, यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए बता नहीं सकता मैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये दूसरी से तीसरी लाइन इंजैम्बमेंट है, यहाँ से लेके ये भी इंजैम्बमेंट है और ये भी इंजैम्बमेंट है। तो इसमें ये 1 इंजैम्बमेंट, 2 इंजैम्बमेंट, 3 इंजैम्बमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। आपको फिर से बता दीजिए, अगर 5वीं लाइन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये है आउट। आउट वर्ड आप देखोगे तो आपको बहुत बार मिलेगा, पूरे पोएम में बहुत बार आउट मिलेगा। जैसे कि आप यहीं देख लो, आप तो आपको यहीं पर 2 बार आउट मिल चुका है। तो ये आउट वर्ड जो है बार बार रिपीट होगा, तो चूंकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए इसका नाम है रिपीटिशन नामक फिगर ऑफ स्पीच। REPETITION, रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच है, आउट बार बार आने के कारण। तो जहां जहां आउट आएगा वो रिपीटिशन नामक फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट अगर आप 8वें लाइन में देखें तो लेप्रस हाइड है। आपको मैंने बताया कि लेप्रस तो कुष्ठ रोग होता है जो व्यक्तियों को होता है, लेकिन यहाँ पे ये पेड़ के लिए कह दिया है ये। तो ये आपका दूसरे 2 फिगर ऑफ स्पीच बनाएगा। एक तो मेटाफर बनाएगा, क्योंकि ये रूपक अलंकार है, मेटाफर। इसने रूप दे दिया है पेड़ को इंसान का। तो इंसान को भी कुष्ठ रोग जब होता है तो उसके हाथ पैर जो होते हैं वो डिस्कलर हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं। यहाँ भी कहा गया है कि जब आप काट देते हो इसके तो पेड़ जो होते हैं वो डिस्कलर्ड हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं। जो हाइड मतलब यहाँ पे बार्क है, छाल है पेड़ का, ये जो तना होता है ये डिस्कलर्ड हो जाता है। लेकिन फिर से धीरे धीरे इसमें स्प्राउटिंग होने लगते हैं, पत्ते आने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो जड़ जो है वो पेड़ जो है अभी भी बाकी है, नीचे उसकी जो जड़ है वो अभी भी बाकी है। तो ऊपर कटा कोई नहीं, नीचे है अभी, इसलिए फिर से ये अंकुरित होगा, फिर से पत्ते निकालेगा इसमें से। तो लेप्रस हाइड जो है वो आपको बताया मैंने मेटाफर है, और ये पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है, मानवीकरण भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड स्ट्रेंजा में। सेकेंड स्ट्रेंजा, सो हैक एंड चॉप। इसलिए केवल हैक करने से, हैक का मतलब वो हैकर वाला नहीं है, यहाँ हैक करने का मतलब होता है कि बुरी तरह से काटना। जैसे ये बंदा देखिए बुरी तरह से काट रहा है,
प्रहार बार बार कर रहा है। और चॉप का भी मतलब होता है काटना, लेकिन चॉप का मतलब नॉर्मल काटना होता है, जैसे कि एक बार रखा और वो काटते गए काटते गए काटते गए। लेकिन जो हैक होता है वो प्रहार करना होता है, मारा फिर मारा, जैसे कुल्हाड़ी से। आरी से काटने को चॉप बोलते हैं, चाकू से तलवार से काटने को चॉप बोलते हैं, एक बार में खत्म। लेकिन हैक मतलब होता है बार बार मारना पड़ता है, जैसे कुल्हाड़ी से एक बार में कटेगा नहीं पेड़, ये तो बार बार काटना पड़ेगा। इसलिए हैक और चॉप करने से दिस एलॉन वुडेंट डू इट, लेकिन इस केवल ऐसे करने से, हैक और चॉप करने से, काटने से वुडेंट डू इट, पेड़ खत्म नहीं होगा। मतलब पेड़ केवल हैक और चॉप करने से खत्म नहीं होने वाला है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ना ही बहुत ज़्यादा पेन इसको होगा। खून निकलेगा नहीं निकलेगा, हालांकि खून इंसान को निकलता है, लेकिन यहाँ पे भी कवि ने ब्लीडिंग का यूज किया हुआ है, लेकिन फिर भी हो रहा है कि सो मच पेन, बहुत ज़्यादा पेन, विल डू इट, नॉट विल डू इट, नहीं होगा इसे मतलब पेड़ को नहीं होगा बहुत ज़्यादा तकलीफ। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। देखिए ब्लीडिंग एक ऐसा वर्ड है जो इंसान के लिए लगता है, ब्लीड मतलब होता है खून निकलना, लेकिन यहाँ पेड़ के लिए है, इसलिए ये ब्लीडिंग जो है वो पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है, मेटाफर भी हो सकता है। फिलहाल ज़्यादा चांसेस इसके पर्सोनिफिकेशन के हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मानवीकरण किया हुआ है। और दूसरा फिगर ऑफ स्पीच इसमें है बी जो है रिपीट कर रहा है, इसलिए एलिट्रेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया, ALLITERATION। नोटबुक लिए रहेगा ताकि आप लिख सकें सारी चीज़ें। तो जो ब्लीडिंग बार्क है, ये ज़्यादा पेन भी इसको नहीं होगा। ये जो ब्लीडिंग बार्क है, ये जो खून रिसता हुआ कटा हुआ जो छाल है ना, विल हील मतलब ठीक हो जाएगा, हील मतलब रिकवर हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा। भले आपने काट दिया है इसको, भले ये तना जो है इसका कटा हुआ है, लेकिन फिर जल्द ही ठीक हो जाएगा ये। एंड फ्रॉम क्लोज, और ये क्लोज का मतलब जो आप बहुत नीचे से काटे हो, क्लोज टू द ग्राउंड, जो आप एकदम ग्राउंड के क्लोज से काटे हो ना इसे, विल राइज, फिर से निकलेगा। राइज मतलब निकलेगा, क्या निकलेगा, कर्ल मतलब होता है घुमावदार, ग्रीन मतलब हरे हरे, ट्विक्स मतलब होता है तने, फिर से छोटी छोटी टहनियाँ निकलना शुरू होंगी, जैसे आप यहाँ देखो ग्रीन ट्विक्स फिर से छोटे छोटे निकल रहे हैं बगल बगल से, तो फिर से निकलेगा। मिनिएचर बो, मिनिएचर मतलब छोटा छोटा, लघु, बो मतलब होती हैं शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं यहाँ से निकलेंगे, पत्ते छोटे छोटे निकलेंगे। विच, जो, इफ अगर, अनचेक्ड रोका ना जाए, यानी कि जिसको तोड़ा ना जाए, रोका ना जाए छोटे छोटे ये पौधों को, तो ये एक्सपैंड अगेन, एक्सपैंड मतलब बढ़ जाना, अगेन मतलब पुनः, ये फिर से बढ़ जाएगा। किस साइज में, फार्मर साइज, फार्मर मतलब पहले वाले साइज में, यानी कि ऐसा बड़ा बन जाएगा ये। फार्मर मतलब पहला, ये FAR किसान वाला नहीं है, पहले साइज में आ जाएगा। जैसे ये वाला साइज था बड़ा वाला पेड़, वैसे ये भी बड़ा हो जाएगा अगर किसी ने तोड़ा नहीं तो। चलते हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच कंफर्म करते हैं। मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग बार्क जो है ये इलिट्रेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है, मेटाफर के भी चांसेज हैं। आप इसमें देख लीजिए फिर से इंजॉयमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच, ये इंजॉयमेंट है, यहाँ से इंजॉयमेंट है, फिर यहाँ से इंजॉयमेंट है, फिर यहाँ से इंजॉयमेंट है, फिर यहाँ से इंजॉयमेंट है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है, तो इंजॉयमेंट का फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके पहले भी वीडियो मैंने बताया है इंजॉयमेंट के बारे में, जो इसके पहले लेसन मैंने पढ़ाया था। तो ये यहाँ इंजॉयमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 इंजॉयमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच इसमें दिए गए हैं। चलते हैं स्टैंजर नंबर 3 में। ये नो, कवि कहता है, अभी तो आपने देखा कि कैसे आप काटोगे तो फिर से वो अंकुरित होगा, फिर से बढ़ेगा, उसको भले चोट लगी है, भले ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन फिर से वो ठीक हो जाएगा। कवि कहता है नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अगर आपको पूरी तरह से खत्म करना है पेड़ को, किल करना है पेड़ को, तो रूट इज, ये जो जड़ होती है ना, टू बी पुल्ड आउट, इसको बाहर निकालना पड़ेगा आपको, जड़ बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे पेड़ को काटने से यहाँ खत्म नहीं होगा, ये जड़ ही पुल्ड आउट। देखिए पुल्ड आउट भी 2-4 बार यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आपको भी मैंने बताया रेपिटेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच है। अभी आउट को बताया था मैंने, यहाँ तो पुल्ड आउट भी यूज हो रहा है, तो आउट भी है रेपिटेशन, पुल्ड आउट भी है रेपिटेशन, ठीक है। देखिए पुल्ड आउट ऐसे करके है ये। तो कब कहता है कि जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा इसे, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, वो भी कहाँ से, बाहर, आउट मतलब बाहर, कहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, एंकरिंग अर्थ को जो ये एंकर बना लिया है, जाहिर सी बात है कि पृथ्वी में ये जो जड़ होती है बहुत दूर तक फैली हुई होती है, बिखरी हुई होती है, अपनी शाखाओं को, अपने जड़ों को ये बिखेरी हुई होती हैं, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे। एंकरिंग अर्थ का मतलब होता है अर्थ को पूरी तरह से जकड़ लेना, तो जो जकड़ी हुई जड़ें हैं उसको बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड
और क्या क्या करना पड़ सकता है इसके लिए, निकालने के लिए? इसको रस्सी से बांधना पड़ेगा। टाइड, खूब तेज बांधो आप, एंड पुल्ड आउट, और खींच लो। रस्सी से बांधो, उसके बाद किसी तरीके से खींच लो, चाहे किसी मशीन के द्वारा या किसी के भी द्वारा, या स्नैप्ड आउट कर लो, या झाड़ दो इसको खूब रस्सी से बांध के, किसी चीज़ से लगा करके, किसी इक्विपमेंट से, और उसके बाद इसको झाड़ दो खूब बढ़िया से, ताकि ये जड़ से उखड़ जाए। या पुल्ड आउट इंटायरली, या सिर्फ झाड़ो ही नहीं बल्कि पूरी तरह से उखाड़ कर बाहर ही कर दो। एक एक जो सोर होते हैं, इसकी जो जड़ होती हैं वो उखाड़ करके, इंटायरली मतलब होता है संपूर्ण, पूरी तरह से निकाल दो इसको। तब ये क्या होगा देखेंगे आगे। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, बाहर निकाल दो। आउट मतलब बाहर निकाल दो। कहाँ से? फ्रॉम मतलब से, कहाँ से? अर्थ केव से, क्योंकि ये पृथ्वी इसकी केव हो चुकी है, गुफा हो चुकी है, इसमें छिपी हुई है इसकी जड़ें। तो अर्थ के केव से, अर्थ के गुफा से इस जड़ को बाहर निकाल दो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और तब ताकत, जो स्ट्रेंथ है उस ट्री की, वो एक्सपोज्ड हो जाएगी, वो खुल जाएगी, उसका पोल खुल जाएगा, वो बाहर आ जाएगी, उसका स्ट्रेंथ, ताकत सब बाहर निकल जाएगी उसकी। द सोर्स, वो जो सोर्स है इसका, स्रोत है उसका, वो वाइट और वेट। जाहिर सी बात है कि जो इसके जड़ होंगे वो ज़मीन तक होंगे, वो वाइट कलर में और वेट होंगे। वेट का मतलब होता है कि गीला गीला, पानी पानी सा, क्योंकि वो पानी ग्रहण करता है अंदर जा कर के। वाइट सोर जो जड़ होती है, नॉर्मली मिट्टी धूल अगर आप साफ करोगे तो वाइट कलर में दिखती है। तो वो जो सोर्स है वाइट और रेड कलर का, वो बाहर आ जाएगा। द मोस्ट सेंसिटिव, वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील पार्ट है वो, जो कि हिडन है, छिपा हुआ होता है, फॉर ईयर, सालों से छिपा होता है, इनसाइड, अंदर, किसके? पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर छिपा होता है, वो बाहर आ जाएगा। और जब वो बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेंजा में आपको पता चलेगा। मैं आपको थोड़ा और फिगर ऑफ स्पीच कंफर्म कर दूं। वाइट वेट में देखिएगा W और W रिपीट कर रहा है, इसलिए एलिट्रेशन है, क्योंकि इसमें एक अक्षर रिपीट कर रहा है न कि शब्द। तो ये आपका एलिट्रेशन है। पुल्ड आउट आपको बताया मैंने कि ये रेपिटेशन है, क्योंकि ये शब्द को रिपीट कर रहा है। अगर आपको इसमें इंजॉयमेंट अलंकार देखना है, ये है इंजॉयमेंट अलंकार। यहाँ पर एक इंजॉयमेंट मिला, यहाँ पर एक मिला, यहाँ पर एक मिला। तो इस तरीके से आप देखोगे, एक इंजॉयमेंट, एक इंजॉयमेंट, एक इंजॉयमेंट, 3 इंजॉयमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें है। ये द जो है वो रिपीट कर रहा है, ऊपर नीचे जब ऐसे रिपीट करता है तो इसे एनाफोरा बोलते हैं, ANAPHORA, एनाफोरा नामक फिगर ऑफ स्पीच, एनाफोरा। अगर आपको ये लगे कि ये आउट यहाँ है, आउट यहाँ है, ये भी एनाफोरा हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, ये बहुत दूर है और ये एनाफोरा नहीं हो सकता है। केवल रिपीटिशन, रिफ्रेन यही होते हैं जो दूर हो तब भी हो सकते हैं। चलते हैं लास्ट स्टेंजा को चेक करने। लिखा है, अगर आप पूरी तरह से उखाड़ दो तो क्या होगा, देन द मैटर, तब जो मैटर है, जो मामला है स्कॉर्चिंग का, वो स्कॉर्चिंग का मामला हो जाएगा। स्कॉर्च मतलब होता है जलना, जलेगा तब जलने के मामले हो जाएंगे। चोकिंग, इसको घुटन फील होगी। देखिएगा चोकिंग भी आपको जो है ना, ये मेटाफोरिकली यूज हुआ है, क्योंकि घुटन तो इंसानों को होती है, पेड़ पौधों को नहीं होती है। लेकिन यहाँ कवि जो है वो पेड़ पौधों को इंसान का रूप दे दिया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण कर दिया है। मेटाफोरिकली भी है और ये पर्सोनिफाइड भी है। पूरी पोएम कह सकते हो आप, पर्सोनिफाइड है, उसे मानवीकृत किया गया है। तो कहा गया है कि ये स्कॉर्च जलेगा और घुटन होगा इसको, किस में? सूर्य में और हवाओं में। अब हवाएं इसको घुटन महसूस कराएंगी, सूर्य इसको जलाना शुरू कर देगा। ब्राउनिंग, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, कलर अपना भूरा कर लेगा, हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, सूख जाएगा। ट्विस्टिंग मतलब होता है मुड़ जाएगा, विदरिंग मतलब होता है सूखना। तो इस तरीके से ये भूरा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, मुड़ जाएगा, और विदरिंग यानी कि ये सूख जाएगा। एंड देन इट इज़ डन, और तब ये खत्म हो जाएगा। देन इट इज़ डन, तब खत्म हो जाएगा, तब पेड़ का अस्तित्व खत्म। अब आपने पेड़ का कत्ल कर दिया है, तो इसलिए अच्छा होगा कि आप पेड़ को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि पृथ्वी अगर है तो वो पेड़ के कारण है। बहुत सारी चीज़ें आपको पेड़ से मिलती है। अगर आप ग्रहण करते हो हवाएं, तो वो सिर्फ पेड़ों की मदद से। आप CO2 लेते हो, आपको पता होगा, आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो आप छोड़ते हो। ऑक्सीजन, अगर पेड़ नहीं होंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये पेड़ होते हैं वो ग्रहण करते हैं। अगर आप नहीं पेड़ लगाओगे, नहीं पेड़ को बचाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड लोगे और वही ग्रहण करोगे। तो यहाँ पर खत्म होता है ये पोएम। फिगर ऑफ स्पीच आपको मैंने बताया कि ये चोकिंग पर्सोनिफाइड है, मानवीकृत किया गया है, पूरी पोएम ही मानवीकृत की गई है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ये पेड़ है, ट्री है, इसको पर्सोनिफिकेशन के रूप में यूज कराया है यहाँ पे कवि ने। चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। कुछ अगर पूछना होगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो लिखने में। ये थीम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी लेसन के लिए। थीम
और ये है टाइटल जस्टिफिकेशन, क्यों टाइटल का नाम ये पड़ा। तो इस तरीके से पूरी पोएम खत्म होती है। और एक बात और बताना था आपको कि ये पोएम का जो राइमिंग स्कीम है, पोएम की राइमिंग स्कीम है, ये पोएम फ्री वर्स में है। फ्री वर्स का मतलब होता है कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होते, VERSE फ्री वर्स, जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, कोई तुक नहीं बैठता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये रानी है पानी है, जो तुक बैठता है गानों में ना, वो यहाँ कोई तुक नहीं है। अगर आप देखोगे तो ट्री से ट्री है, नाइफ है, ग्राउंड है, अर्थ है, कोई भी शब्द किसी से कोई मैच नहीं कर रहा। ट्री फ्री ऐसा कुछ होता तो ये मैच करता, इसलिए मैचिंग नहीं है कहीं भी, तो ये आपका फ्री वर्स का पोएम है। इस तरीके से ये पोएम खत्म होती है। आशा आपको ये पोएम समझ में आया होगा। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो बेल आइकन है घंटी बजा दीजिएगा। अलावा कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करना सीखिए, लोगों से ज्ञान भी शेयर कीजिए। अगर आप खाना पानी शेयर करते हो तो ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये पोएम जो है वो समझ में आ जाए। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।